ठाकुर के दर्शन। तो ये रहा कंडोलिया ठाकुर का मंदिर। तो कुछ दिनों तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, रोज की तरह अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपके सामने हिना गुसाई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिनो राठी। तो हिनो राठी ब्लॉग में आपका स्वागत है और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं एक नए सवेरे से और एक नई दिनचर्या के साथ। तो बज चुके हैं सुबह के 10 और आ गई है बहुत तेज बारिश और छट चुके हैं रोज की तरह मेरे सारे काम। तो आज का ब्लॉग होने वाला था कुछ इम्पोर्टेंट तो ये था कि हमने जाना था कंडोलिया मंदिर। तो जैसे कि आप लोगों को सबको पता होगा कि कंडोलिया भंडारे की शुरुआत हो रही है। तो शुरुआत ये हो रही है कि जो भी लोग समूह से जुड़े हैं, मंडली से जुड़े हैं, तो वो अपना वहाँ पे अपनी अपनी सेवा करते हैं। तो सेवा करने के लिए मतलब ये कि झाड़ी वगैरह काटना, जहाँ पे लोग वहाँ पे खाना खाते हैं या बैठते हैं पार्क के साइड, तो सारी सफाई करना, झाड़ी इकट्ठे करना, काट के उन पे ऐसे बिछा देना। तो आज हमारी कीर्तन मंडली और हमारा समूह जा रहा था। मैंने कर रखी थी इकट्ठे लोग। तो अभी तेज़ बारिश हो गई है तो शायद से अब बिल्कुल नहीं जा सकते, पर जब भी जाएंगे तो मैं इसका ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। तो ज़रूरी नहीं है ये कि हम किसी चीज़ मंडली से जुड़े हैं या समूह से जुड़े हैं तो तभी हम ऐसे मतलब अपना सहयोग दे सकते हैं। तो जो घर पे बैठे हैं वो भी अपना सहयोग कैसे ना कैसे दे सकते हैं मंदिर के लिए। तो ये पौड़ी का एकमात्र यही एक साधन है कि जो जून के महीने में बहुत ही चहल पहल वाला ये कार्यक्रम होता है ग्रीष्मोत्सव के साथ साथ, जैसे भंडारा। तो अगर बारिश बंद हो जाएगी तो जाएंगे हम सीधे कंडोलिया मंदिर। तो जैसे कि फ्रेंड मैंने आपको बताया कि हम जा रहे हैं कंडोलिया सफाई करने के लिए, क्योंकि अब भंडारा आने वाला है। तो जितने भी पौड़ी की मंडलियां हैं, समूह है, जिससे जो सहायता हो सकती है तो कंडोलिया भंडारे में सब लोग मन से करते हैं। तो उसी एक छोटी सी सेवा हमारी मंडली की तरफ से और हमारे समूह की तरफ से और एक इंसानियत होने के नाते से भी सब महिलाओं की तरफ से। तो बहुत तेज बारिश आई और अब बारिश रुक गई है, अब धूप आ गई है। तो अब बज रहे हैं 11 नहीं बजे, 11 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो तब तक हम चलते हैं कंडोलिया और फिर वहाँ काटेंगे हम झाड़ी वगैरह, जो भी हमसे हो सके हम उतना करेंगे और फिर आएंगे घर खाना बनाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। तो ये चले हम कंडोलिया मंदिर पे सफाई करने के लिए। और यहाँ देखो आम, केले, पपीता, लीची भी आ गई है और ये नींबू। और यहाँ पे सीधे जा रहे हैं हम कंडोलिया। ये रहा विकास मार्ग का रास्ता और विकास मार्ग से जाएंगे हम सीधे कंडोलिया के लिए। न्यू विकास कॉलोनी, राधे कृष्ण कीर्तन मंडली। और आज जा रहे हैं हम कंडोलिया सफाई के लिए। तो आ गए हैं हम यहाँ पे कंडोलिया मंदिर पे, यहाँ झाड़ी काटने के लिए। तो देखो बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है और गाल हो गए बिल्कुल लाल, ऐसे ही गाल हो ठीक है, लिपस्टिक लगा रखी ना गालों में। तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? तो हमारे साथ के अभी 3 या 4 नहीं है ना, 4 लेडीजें नहीं है, जो कि किसी कारणवश उनको अर्जेंटली तत्काल सेवा में घर ही रहना पड़ा। तो देख लें वो भी कि हम कितने मज़े से आ रखे हैं यहाँ पे, अच्छे से सुकून भरा वातावरण। तो अब काटते हैं हम झाड़ी और दिखाते हैं आपको कि कैसे कैसे यहाँ कट रही है झाड़ी। आएंगे 4 तारीख, यहीं पे लाइन लगी रहती है उधर से और वहाँ तक। तो ये देखो कंडोलिया, उधर पार्क, यहाँ पे पार्क लेना पड़ता है टिकट। तो 5 रुपये का या 10 रुपये का टिकट होगा, मुझे याद नहीं है। तो यहाँ देखिए कंडोला कितना ठंडा हो रखा है, यहाँ ठंडा ठंडा कूल कूल। तो जय हो कंडोलिया ठाकुर भगवान की जय। तो ये रहा कंडोलिया का मेन गेट और यहाँ से जाएंगे हम सीधे अंदर कंडोलिया। और ये जा रहे हैं हम झाड़ी काटने के लिए। तो बहुत ही सुकून, अच्छा वातावरण, यहाँ का सुकून मिल रहा है। तो ये देखिए कितना अच्छा है। तो पहले जा रहे हैं हम थोड़ा सा मंदिर पे भेंट लगाने के लिए। जब आ रखे हैं यहाँ पे तो फिर हमारे हाथ हो जाएंगे गंदे, तो पहले थोड़ा सा भगवान जी के दर्शन करके आते हैं, फिर करते हैं सफाई। और ये सब आ रहे हैं, देखो व्यवस्था ये है, लोग अपनी अपनी तरफ से सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे चादर वगैरह
यहाँ पे पकाने के लिए बन रहा है। हम मंदिर में थोड़ा भेंट लगाने के लिए तो यहाँ पे धुलते हैं हाथ पैर। और देखिए पे कर लिए हमने भगवान जी के दर्शन, कंडोलिया ठाकुर के दर्शन। तो ये रहा कंडोलिया ठाकुर का मंदिर। तो कुछ दिनों बाद यहाँ पे है भंडारा और देखिए ये पूरी घंटियों से सजा है। तो अभी से यहाँ पे बहुत सारे लोग आने शुरू हो गए। एक छोटी सी गुड़िया मिली, कैसे लगा बेटा यहाँ? तो कुछ नहीं बोल रही है। तो यहाँ देखो ये सारी घंटियों से बना है, तो यहाँ पे बहुत सुकून मिल रहा है। तो देखो ये पेड़ के नीचे है कंडोलिया ठाकुर जी का वास और सारी घंटियों से भर रखा है। ये देखिए यहाँ पे तो पौड़ी का नज़ारा यहाँ से कुछ इस तरीके से दिखता हुआ। ये देखो दिख रहा है पौड़ी, तो ये तभी बोलते हैं ये बस रखा है पूरी ऊंची धार पे। पहले यहाँ पे दर्शन और अब जा रहे हैं हम सीधे झाड़ी काटने के लिए। तो चलते सीधे यहाँ पे कंडोलिया ठाकुर के दर्शन के लिए। तो ताई जी कल लगनो तब आज लगनो बाबा कब बैठा यहाँ तुम? हम पौड़ी बैठे दर्शन को नहीं आया। अब भंडारा चे गांव हमारे से रोलते हाँ नजदीक ही था। हाँ अच्छा चलो तो अब हम झाड़ी कटना है ना, हाँ। मंडली से समूह से जुड़ा है ना, अच्छा। तब जरा झाड़ी कटना। तो यहाँ पे नई चीज़ देखने को ही मिली। यहाँ पहले ऊपर जब हम दर्शन के लिए उधर से जाते हैं और यहाँ से आते हैं हम दर्शन करके, तो ये वाला रास्ता हुआ है जहाँ से हम मंदिर के दर्शन करने के बाद आते हैं। तो यहाँ पे ये चद्दर नहीं लग रखी थी, तो इस समय ये चद्दर लग गई है। तो दिखाती हूँ। तो ये लगे है चद्दर, जिससे होगा बारिश का रुकाव और परेशानी नहीं होगी। तो ये सारी यहाँ पे चद्दर लग गई, पूरा कवर हो गया है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आ गए हम यहाँ पे झाड़ी काटने के लिए। तो देखिए जहाँ की आप लोग देख रहे होंगे कि इतना सारा और भी जो लोग आए थे कल परसों, उन्होंने इतना सारा साफ़ कर रखा है। तो हमारी मंडली और हमारा समूह ये नीचे का नहीं हो रखा साफ़, तो हम इसको करेंगे साफ़ यहाँ पे। तो बहुत ही यहाँ पे ठीक भी लग रहा है काटना और बेकार भी लग रहा है। बेकार इसलिए लग रहा है कि लोगों ने यहाँ पे दारू वगैरह जो भी पी रखी होगी, तो कांच वगैरह सारा यहीं बिखेर रखा है, तो किसी के हाथ पे भी चुभ सकता है। तो जो ये ऐसे काम करते हैं कि प्लास्टिक हो या कांच हो कि पियो, अगर यूज़ किए तो उन्हें कहीं ऐसी जगह डालें कि जहाँ वो किसी के हाथ पैरों पे ना चुभे। तो यहाँ पे हमें बहुत सी बोतलें मिली हैं हाथ कटने वगैरह का डर। तो ये देखिए जितना ये हरा हरा दिख रहा है, तो हमने ये काटनी है, पूरी झाड़ी करनी है हमने साफ। और इसको काटने में टाइम 1 से 1.5 घंटा तक लग सकता है। तो ऊपर मंदिर वाले कह रहे हैं कि तुम्हारी खाने की व्यवस्था यहीं है, पर हमने घर जाना है क्योंकि घर पे और भी लोग हैं खाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे हो रही है सफाई। अब मैं भी करती हूँ थोड़ा सा सफाई। तो देखो ये कट रही है झाड़ियाँ। यहाँ पे थोड़ा बारिश आ रखी है, तो इस वजह से धूल वगैरह नहीं उड़ रही है। ये जो ये पिरुल है वो नहीं उड़ रहा है, ऐसे हो रखा है, झप हो रखा है। तो ये जो जितनी भी दिख रही है झाड़ी, तो हमने इसको साफ़ करना है। तो अगले साल जब हम आए थे तो हमको यहीं पे मिला था साफ़ करने के लिए। अगले साल भी हमने यहीं पे साफ़ किया था और इस साल भी हम यहीं पे साफ़ करने लगे हैं। थोड़ी थक, बहुत सारा पसीना आ गया है। तो यहाँ पे ये सारा इलाका ये जो दिख रहा है ये ग्रीन हरा भरा, तो इसको हम अभी काटेंगे और वहाँ पे एक बनाएंगे उसका आड़ा। तो देखो इतनी सारी झाड़ी हमने साफ़ कर लिया। मौसम भी उसी समय बादल आ रहे हैं, उसी समय धूप आ रही है। और ये देखो तो सेवा जैसी भी हो, चाहे तन से हो, मन से हो, धन से हो, तो मन से ही करनी चाहिए। तो कई लोग कहते हैं कि हमने इतना दान कर रखा है, इतना ये कर रखा है। तो ज़रूरी नहीं कि धन की सेवा कामयाब होती है, मन की सेवा भी कामयाब होती है। हम भी देख रहे होंगे इतने सारे लोग उतने नीचे न्यू कॉलोनी से और सीधे यहाँ तक आए, इतनी चढ़ाई चढ़ के, इतनी बारिश में भीग के। अब धूप लग रखी है। तो कंडोलिया भगवान के लिए ये भी कुछ भी नहीं है जो हमने अपने तन मन धन से किया है। तो कहीं पे धन ना सही तो तन काम आए। तो ज़रूर ऐसी चीज़ों में आगे आना चाहिए और हमेशा ही ऐसी सेवा करते रहना चाहिए। तो जो कि हमने इतनी सारी झाड़ियाँ काट दी है, पर ऊपर से भैया लोग कह रहे हैं कि जो लोगों ने यहाँ पे काट के ढेर लगा रखे हैं, तो इसको तुम एक जगह थोड़ा और नीचे कर दो।
तो झाड़ी काट के हम जैसे ही जा रहे थे तो उन्होंने कहा जो ये ढेर लगा रखे लोगों ने काट के, तो इसको हम सीधे नीचे डाल रहे हैं। और इतनी सारी बोतलें हमने इकट्ठा कर दी हैं, तो बोतलों को अलग डाल रहे हैं। इतने सारे ये देखो लोगों ने यहाँ पे लगा रखे हैं, ये तो ये थोड़ा नीचे नीचे कर रहे हैं। तो ये जैसे ये बोतल है उधर, तो ये सारे इसको अलग कर रहे हैं। तो देखा जाए जब हम 6 या 7 में पढ़ते थे तो हमें सिखाया गया था कृषि विज्ञान में कि इस चीज़ की जिसको प्रयोग बोलते हैं, तो ये चीज़ ये इस चीज़ को इकट्ठे करके इस पे जैसे पानी वगैरह गड्ढे में इसे दबा के तो बहुत अच्छी खाद बन सकती है। तो इतने सारे ढेर हो रखे हैं यहाँ पे, ये ढेर लगा लिया एक हमने, एक और ढेर लगा लिया, एक और ढेर लगा लिया, अब एक वाला ढेर लग रहा है। तो मतलब पहाड़ों में ये है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस करने की ज़रूरत है, तो जो कि लोग बिल्कुल नहीं करते। तो यहाँ पे अगर सही से हमारा घर इधर ही होता तो मैं कितनी खाद बना देती गमलों के लिए और अपनी क्यारियों के लिए। तो अब आने वाली है हमारे लिए चाय, और हमने कर ली है पूरी इतने इस एरिया की सफाई। ये देखो यहाँ से ये यहाँ से जहाँ से हमने वो रखे अपने कप वो थैले वगैरह, तो इतने से यहाँ, या तो हम नीचे काटे थे तो उन्होंने मना किया कि इधर का नहीं काटना है, पर जो ये ढेर लोगों ने रास्ते पे जगह जगह पे लगा रखे थे तो उन ढेरों के लिए उन्होंने कहा कि साइड कर दो। तो हमने ये वाले ढेर सारे हमने साइड किए। वहाँ पे भी था एक, तो दीदी लोगों ने कर लिया उनको साइड। यहाँ पे हमने कर ली है सफाई। हम 12 बजे आ गए थे और अब 1:30 बजने वाला, हम जा रहे हैं घर। तो यहाँ पे राधे कृष्ण सहायता समूह द्वारा यहाँ पे हमने जो सफाई की है, तो हमने लगभग 1.5 घंटा या 1 से 1.5 घंटे तक भी सफाई की, और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे सफाई करते हुए। और जितना हमने धन से ना हो सके तो हमने तन से पूरी सेवा की है। तो इंसान ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मंडलियाँ या समूह अपना वो योगदान दे सकते हैं, कि घर पे बैठ रखे जो लोग वो भी यहाँ पे अपना योगदान दे सकते हैं। तो ज़रूर ऐसी जगहों में अपना योगदान देना चाहिए। और आइए कंडोलिया भंडारा का आनंद लीजिए, और थोड़ा थोड़ा सफाई करने के लिए भी यहाँ पे आइए सफाई। और चल रहे हैं हम सीधे घर को, 1:30 बज गया है। तो यहाँ देखो ये सारा पिरेल गिर रखा है, तो इस समय बारिश हो रखी है, तो इस समय ठीक लग रहा है इस पे चलने पे। जब ये सूखेगा और धूप आएगी सूखेगा तो इस पे पैर फिसलने का ऐसे डर रहता है। ऐसे अगर पैर फिसल गया तो सीधे जाएंगे नीचे, और डर भी लग रहा है इधर जाने में। तो ये देखो कंडोलिया मंदिर से स्टेशन का नज़ारा कुछ इस तरीके से। तो आ गए हम कंडोलिया से घर सफाई करके, और यहाँ पे बहुत पसीना हो रखा है। तो अभी मैं चेंज भी नहीं हुई, पहले मैं सीधे थोड़ा सा नहाऊंगी। और तब मैंने खाना दाल उबाल रखी है, चावल भिगो रखे हैं। तो अभी आने वाले हैं बच्चे स्कूल से, तो फिर 15 मिनट में हो जाएगा मेरा खाना तैयार। तो करती मैं ब्लॉग के एंडिंग यहीं पे। तो प्लीज़ बताइएगा आपको ये वाला ब्लॉग कैसे लगा, और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस ब्लॉग में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय कंडोलिया देव की जय हो। बाय बाय, राधे राधे।